अनूप शहर के कोने कोने में आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले शिक्षा की देवी मां शारदे के चरणों में नमन। एसडीपीडी पब्लिक स्कूल 2023 विदाई समारोह। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उसको समझ में ही नहीं आता था कि कोई होता है फेयरवेल भी। लेकिन अंकुर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। डिग्रिया में जाकर के तो आता था, जब पीजी में या ग्रेजुएशन के बाद जब जाते थे तो तब तो फेयरवेल होता था, लेकिन इंटर के बच्चों का फेयरवेल मैं बहुत कम देखता हूं। इसके लिए एसडीपीटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सेक्रेटरी आदरणीय अंकुर शर्मा जी, प्रिंसिपल साहब और उपस्थित एसडीपीटी पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मंडल के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं जिन्होंने तमाम पदों पर रह करके पार्टी में काम किया, और अभी नमामि गंगे तक छोटा सा एक कार्यक्रम उनको दिया गया है। संयोजक है जिले के आदरणीय मुनेश शर्मा जी, आदरणीय कन्हैयालाल सैनी जी, राधिका गोयल जी और सभी आज जो बच्चे, ये फेयरवेल है भाई, देखो अपने आप को विदाई ऐसे मत समझ लेना। अंकुर शर्मा जी को याद जरूर रखते रहना, प्रिंसिपल साहब को याद जरूर रख करके रहना। और अभी अंकुर जी बता रहे थे ना अपने वक्तव्य में, अध्यक्ष जी ऐसा हुआ एक बार जब मैं पहली बार मंत्री बना, बनने के बाद रामपुर जिले में मैं चला गया शाहबाद एक तहसील। तो कभी हमें पढ़ाया होगा, एक शिक्षक वहां थे, उधर डिग्री कॉलेज में चले गए। वो कार्यक्रम में आए तो कार्यक्रम में बैठे हुए मुझे देख रहे, मैं उनको देखता रहा बैठा हुआ मन से। अब मैं उनको जज कर रहा था कि मैं पहचान रहा हूं या नहीं। जब कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप लोकेश हैं, मतलब उन्होंने अपने उसमें, मैंने कहा मैं वही हूं। मैंने कहा शायद गुरु जी आप वो हैं। कहा अब गुरु तो गुरु है ना। अब हमने उनके पैर छुए तो पैर छू करके उन्होंने बड़ा, उनको एकदम आंसू ले आए आंखों में कि बोले कि मैं वो सपना नहीं देख सकता था कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं जिसको देख रहा हूं कि इसको मैंने पढ़ाया भी। तो ऐसे ही एक नाम होता है। और मेरा आपसे ये देखो, ऐसा भी नहीं मैं देखो पढ़ लिख करके, अब मैं जिस बच्चे से पूछता हूं क्या बनेगा, कोई कहता डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता आईएएस बनूंगा, कोई कहता आईपीएस बनूंगा। और मैं जहां भी जाता हूं कभी आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मैं पढ़ लिख करके नेता बनूंगा। जबकि भारत की राजनीति को भी पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि उसका कारण, अगर एक आईटी का बच्चा पढ़ लिख करके जब आईटी करके निकलेगा, बीटेक एमटेक कर करके जाएगा, तो उसे दूर संचार मंत्री बना दिया जाए तो अच्छे से उसका काम करेगा। अगर एक एलएलबी एलएलएम करने के बाद या पीसीएसजे क्वालिफाई करने के बाद अगर उसे न्याय मंत्री बनाया जाएगा तो उसको जानकारी होगी, उसे आप अच्छे से अपने विभाग को चलाने का काम करेगा। अगर इकोनॉमी से पढ़ करके आपने कॉमर्स करके निकल गए अर्थशास्त्री अगर बच्चा बना करके उसको वित्त मंत्री बनाया जाएगा तो वो अच्छे से भारत का बजट पेश करेगा, अच्छे से वित्त का काम करने का काम करेगा। एक एमबीबीएस एमएस एमसीएस डॉक्टर पढ़ लिख करके अगर उसे हम चिकित्सा का मंत्री बनाए, स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे तो वो अच्छे से उस विभाग को चलाने का काम करेगा। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि ये कोई जरूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस ही बने, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, पढ़ लिख करके एक अच्छा नेता भी बनने का आप लोग काम करें जिससे देश का नाम रोशन हो। और आज आप देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मैं मुझे यहां पार्टी पे नहीं, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं।
देश के प्रधानमंत्री 2014 से बनने के बाद आपको लगता है ना कि अब लगता है कि विश्व में कहीं ना कहीं भारत का नाम है ना। अब जब जो देश वीजा भी नहीं दिया करते थे भारत के नागरिक को, आज वो देश भी वीजा देने से मना नहीं करते। आज जब भारत का व्यक्ति अगर जाता भारत का, और आपने देखा, देखो ये एक भारत की शक्ति थी कि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ तो हमारे लगभग 25-30 हजार बच्चे वहां MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वो फंस गए। फंसने के बाद ये हुआ कि दोनों सेना लड़ रही, दोनों सेनाओं ने बमबारी कर रखा था। अब कैसे निकाला जाए? दोनों देशों से बात किया प्रधानमंत्री जी ने, और दोनों देशों से बात करके बीच का रास्ता निकाला कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा ना यूक्रेन की सेना छेड़ेगी ना रूस की सेना छेड़ेगी। ये तिरंगे का महत्व देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को बताने का काम किया। इसलिए मेरा आज उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके आज वो लोग आगे भी, अभी नहीं, अच्छा पेपर है, सॉरी, मैं सोच रहा था कि जिन्होंने पास कर लिया उनका, जो बच्चे अभी पेपर में जाएंगे इंटरमीडिएट के, अंकुर जी का, आपके प्रिंसिपल साहब का और आपके मैनेजर साहब का, प्रबंधक जी, प्रबंधक महोदय देखो बैठी हैं, लेकिन अभी आप ये तय करके जाएं कि इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट निकले ना तो मुझे भी लगना चाहिए कि HDPT स्कूल के बच्चे यूपी में टॉप मोस्ट में नाम आया HDPT का। करेंगे ना हम लोग ये कोशिश? करेंगे? जिला टॉप करने की तो करेंगे ना कम से कम। अगर यूपी नहीं करोगे तो पक्का ना? भरोसा कर लिया जाए। चलिए, मुझे लगता है नहीं, मैं आपकी तरफ भी, बच्चियां सोच रहे होंगे कि इनके लड़कों की तरफ भी बात कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चियां जो है ना ये ज्यादा होशियार होती है। मैं जब रिजल्ट आते हैं निकल करके तो बच्चियां आगे होती है, और अब आपको भी नहीं पीछे हटना है। इसलिए आज क्योंकि हमारी पार्टी का समर्पण दिवस के रूप में भी हम ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि मनाते हैं जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने इस देश में एकात्म मानववाद का नारा देने का काम किया। और आज इस मौके पर आपकी तरफ से भी, HDPT पब्लिक स्कूल की तरफ से भी मैं ऐसे महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने इस देश को एक नारा दिया, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका जब तक उदय नहीं होगा जब तक उसको अग्रिम पंक्ति में हम लेकर के नहीं आएंगे। तो ऐसे शख्स की आज पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर आप सबकी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सब लोगों का, क्योंकि मैं ज्यादा बाधा नहीं पड़ना चाहता हूं कि बच्चों ने अपनी तैयारी भी कर रखी है, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। HDPT पब्लिक स्कूल के प्रबंध कमेटी को भी, शिक्षकों को भी, शिक्षक को भी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी को भी, आदरणीय गुरु जी को भी, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और पुनः आपसे ये निवेदन, छात्राओं से भी और छात्राएं से भी, सभी से मेरा निवेदन है कि देखो HDPT पब्लिक स्कूल का नाम प्रदेश में कम से कम ऐसे निकल कर क्या हो कि नाम हो कि हाँ भाई ये प्रदेश टॉप में किसका नंबर है, HDPT पब्लिक स्कूल का नाम आया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मंत्री जी। देखिए पंडित जी